आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 भोली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। भोली इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रिनाउंड इंडियन ऑथर के अब्बास। तो भोली जो राइटर, इसके राइटर कौन है? तो के अब्बास, ये रहे के अब्बास। एंड के अब्बास इज, इसका फुल नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। ठीक है, ये अब देखो इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। 7 हिंदुस्तानी, धरती के लाल, परदेसी, ये सारे मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, है ना। उसकी कहानी लिखी है और उसको डायरेक्ट किया। क्लियर है? चलिए आइए। इट टेल्स अस द पॉइग्नेंट टेल ऑफ ए गर्ल नेम्ड सुलेखा। इट मतलब हो गया दिस स्टोरी, द स्टोरी भोली टेल्स द पॉइग्नेंट टेल ऑफ ए गर्ल नेम्ड सुलेखा। तो एक लड़की है जिसका नाम है सुलेखा, तो उसकी एक मार्मिक कहानी है, दर्द भरी कहानी है। मेजरली कॉल्ड भोली। अब उस सुलेखा का नाम, जैसे कि घरेलू नाम होता है ना, जैसे स्वर्ण नक्षत्र सिंह है तो घरेलू नाम दे दिया इसका बाबू या राजा, ऐसे दे देते हैं ना, बाबू, राजा, हर्षु, राज, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो उसी तरीके से जो लड़की है उसका नाम है सुलेखा, उसका घरेलू नाम दे दिया गया मेजरली कॉल्ड भोली। ठीक है, भोली है। Who faces societal challenges due to her physical disfigurement and limited intelligence। जो अब ये जो लड़की सुलेखा, जिसका नाम, जिसको भोली भोली कह के कहा जाता है, अब ये जो है सोसाइटल चैलेंजेज मतलब सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको क्यों करना पड़ रहा है? ड्यू टू हर फिजिकल डिसफिगरमेंट। तो जो उसका फिजिकल जो फिगर है, ठीक है, देखे होगे ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब सुंदर नहीं होते हैं, थोड़े से कुरूप होते हैं। तो उसी तरह से उसी की वजह से, अगली की वजह से इसको सोसाइटल चैलेंजेस का, सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एंड लिमिटेड इंटेलिजेंस, और मंद बुद्धि भी है। तो वो मंद बुद्धि भी है और कुरूप भी है, सुंदर भी नहीं है। तो इसकी वजह से इसको समाज में जो है, जैसे मंद बुद्धि है तो ये भोली भोली ऐसे करके उसको लोग पुकारते हैं। The story explores themes of education, self-employment, empowerment and societal expectation as Bholi embarks on a journey of self-discovery and ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्या बताता है? ये स्टोरी बताता है थीम्स ऑफ एडुकेशन, कि भैया जो हम पढ़ाई करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए। सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, कि भैया सोसाइटी की क्या उम्मीद है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये बच्चा पैदा होते ही ये फरहान कुरैशी, उसके फादर, कि हम, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। एज भोली एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे भोली जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है, बिगिन करती है, एम्बार्क्स मतलब बिगिन करती है जर्नी। किस चीज़ की जर्नी? अपने आप को ढूंढने की। जैसे अब क्या है कि वो मंद बुद्धि है, ठीक है, और सारे लोग मजाक उड़ा रहा है, तो अपनी एक पहचान बनाने की जब जर्नी वो स्टार्ट करती है तो उसको बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसी के बारे में ये कहानी है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ भोली अब्बास सेट्स लाइट। चलिए, क्लियर हो रहा है ना सबको? क्लियर हो रहा है सभी को? स्वर्ण अक्षर सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, क्लियर है? So through the character of Bholi, Abbas sheds light on the struggles faced by marginalized individuals in a traditional society and the transformative power of education and self-confidence। तो इस कैरेक्टर भोली से तो के अब्बास ने क्या बताने की कोशिश की है कि जो भैया एक मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल है, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, उसको समाज में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल का मीनिंग हो गया, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल आर पीपल पुश टू द एजेस ऑफ सोसाइटी। मतलब धक्का दे दिया कि भैया तुम बाहर रहो, हमारे समाज के नहीं हो, समाज से बाहर रहो। ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट, जिनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। एंड डिनाइड फुल एक्सेस टू रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का एक्सेस डिनाई किया जाता है। जैसे अभी देखे होंगे कि भाई एक छोटा सा बच्चा जो है वो सरकार का विरोध कर रहा था, तो उस सरकार का विरोध कर रहा था तो उसके ऊपर भी फाइन लगा दिया गया। भाई देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एक करने का एक तरीका है। अब इतना छोटा छोटा बच्चा से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, अब उसके मन में तो आया नहीं, ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, तो ये सब चीज़ें भी गलत हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको समाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनको समाज कहता है कि भैया आप हमारे लायक नहीं हो, हमसे जो है हट के रहिए, ठीक है, हमसे हट के रहिए, आप हमारे लायक नहीं हैं। तो उस तरह के इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक,
अब कह लो कि भैया वो गरीबी की वजह से, अपने डिसफिगरमेंट की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, किसी भी कारण से अगर उसको सोसाइटी उसको जो है वो दूर रख रही है, तो देन ही इज़ अ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल। The story captures the reader's empathy and it unfolds Bholi's journey from a timid girl to a more confident and empowered young woman। तो ये जो स्टोरी है ये कैप्चर करता है रीडर्स की एम्पैथी, मतलब ये हमदर्दी चाहता है, जैसे पढ़ने वाले को, जैसे एक आता है ना कि हम एक दर्द भरी कहानी पढ़ रहे हैं तो एक अंदर में फीलिंग आता है ना कि यार, जैसे मान लो कि कोई कैरेक्टर है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अगर कोई कैरेक्टर है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमें क्या है कि हमदर्दी आ जाती है उस कैरेक्टर के प्रति। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि एक कैरेक्टर है भोली, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है। तो जो राइटर है कि बस वो चाहते हैं कि भैया जो पढ़ने वाला है वो उसके प्रति हमदर्दी रखे, एम्पैथी रखे। एज इट अनफोल्ड्स भोली जर्नी फ्रॉम अ टिमिड गर्ल, तो भोली की जर्नी एक टिमिड गर्ल, डरपोक लड़की से, टू अ मोर कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड यंग वुमेन, तो एक डरपोक लड़की से उसकी जर्नी एक एम्पावर्ड और पावरफुल वुमेन की तरफ बढ़ती है। तो ये चाहते हैं राइटर कि भैया जो रीडर है वो एम्पैथी रखे, हमदर्दी रखे। चलिए द चैप्टर बिगिंस, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। ये तो था इंट्रोडक्शन, अब आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सो सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन में डिवाइडेड होता है इंग्लिश के अंदर। सो यहाँ पर देखिए सेक्शन 1, हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैज़ बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। तो जैसे कि उसका नाम था सुलेखा, लेकिन अब है ना कि भैया अब उसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, तो अब दिमाग कमज़ोर है तो क्या कहते हैं लोग, ए भोली भोली, मतलब भोला भाला है, इसको कुछ नहीं पता है ना। जो थोड़ा सा बच्चा मासूम टाइप का होता है, जो उल्टा रिएक्ट नहीं कर रहा है, टॉफ़ी दे रहे हैं तो टॉफ़ी ले रहा है, रुपए दे रहे हैं रुपए ले रहा है, टॉफ़ी छीन ले रहे हैं तो रोने लग जा रहा है, तो कह रहे भैया लड़का रहेगा तो भोला है, लड़की है तो भोली है, तो उसका नाम पड़ गया भोली, ठीक है, उसका नाम हो गया भोली द सिंपलेटन, मतलब भोली मूर्ख नारी, भोला भाला है। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, तो नंबरदार रामलाल उसके पिता का नाम है, नंबरदार रामलाल, और उनकी वो चौथी बेटी है, 4 नंबर वाली। She was 10 months old. She had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. ठीक है, सर के बल 10 महीने की थी वो, शी वॉज 10 months old, जब 10 महीने की थी, बेड पर लेटी हुई थी, बेड से सर के बल इसे प्रणाम से खोपड़ी जो है ज़मीन के ऊपर लगा, और खोपड़ी का, माइंड का कुछ पार्ट उसका डैमेज हो गया और वो इस तरह की बन गई, गजनी, है ना, गजनी मूवी देख रहे हो ना, यहाँ पे भी खोपड़िया में चोट लग गया, मारा दन से, पाइप से मारा था इसको गजनी धर्मात्मा, तो उसको चोट लग गया तो सब चीज़ लिख के रखा, सब मेमोरी पावर जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इसको होता था, उसी तरह की वो भी हो गई भोली। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द सिंपलेटन। तो इसीलिए अब उसकी जो दिमाग जो है कमज़ोर हो गया, तब दिमाग कमज़ोर हो गया तो उसका नाम रख दिया गया भोली, और बैकवर्ड हो गई भैया, मंदबुद्धि हो गई। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, तो जब बचपन में हर बच्चा जो है, मैक्सिमम 99% बच्चे जो है खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल, तो उसी तरीके से ये बच्चा भी ब्यूटीफुल था, फेयर एंड प्रिटी। बट वेन सी वॉज 2 years old सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। देखिए ना, पूरा शरीर पे दाना 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 जैसा हो जाता है, पूरा मुंह हाथ सब फेस जो है डिसफिगर हो जाता है स्मॉल पॉक्स से। ओनली द आइज वेयर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, तो आँख को छोड़ के पूरा बॉडी के ऊपर काला काला जो है फोड़े का निशान है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, मटका निकल गई, हाँ माता निकल गई, हाँ जी ठीक है, भोली गजनी बन गई, हाँ भोली के ऊपर जब भोली जो है, जैसे ये तो गजनी था, इसको तो मारा था, ये गजनी नहीं था यार, ये गजनी नहीं था, गजनी तो इसको मारा था, गजनी धर्मात्मा तो इसको मारा था आमिर खान को मारने वाले का नाम गजनी था, यहीं पर पाइप से मारा था, ऐसे ऐसे लगा पाइप डन देना खोपड़ी के ऊपर, ठीक है, तो इसकी याददाश्त चली गई। तो उसी तरीके से भोली के साथ क्या हुआ कि भोली जो है खोपड़ी के बल बेड से नीचे गिर गई, तो उसकी भी याददाश्त जो है मेमोरी कमज़ोर हो गया, हाँ ठीक है, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स अलग अलग है, एक माता है एक छोटी माता है, तो होता है ना, तो वही निकल गई। सो ओनली द आइज वेयर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई ब्लैक
डी ब्लैक पॉक मार्क्स, तो आँख को छोड़ के सब जगह फोड़ा 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 हो गया। मैं बहुत डर गया था जब पहली बार देखा था। किसको भाई? गजनी धर्मात्मा को, इसको, ये वाला मूवी। चलिए ठीक है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड। तो 5 साल तक तो कुछ नहीं बोली। बहुत सारा बच्चा होता है जो बहुत लेट से बोलना चालू होता है, तो 5 साल तक तो ये कुछ नहीं बोली, और जब बोलना चालू करी, बोलना स्टार्ट करी, तो वो हकलाने लग गई, हकला हकला करके बोलने लग गई। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो जो दूसरे जो बच्चे थे, ठीक है, उसके साथ वाले जो बच्चे थे, वो लोग क्या है कि उसको नकल करेंगे और उसकी मिमिक्री उतारेंगे। जैसे वो बोलेगी भो 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 भोली, तो वैसे ही उसका भी नकल उतारते थे वो लोग। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल। तो यही कारण था कि वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो रामलाल के 7 बच्चे, नंबरदार रामलाल, 3 लड़के और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे छोटी उसमें से थी भोली। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। तो जो है सुखी परिवार था रामलाल का, सुखी और संपन्न किसान का परिवार था, और उनके पास खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, भरपूर परिवार था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो भोली को छोड़कर सब हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। भोली जो थी वो माइंड से भी कमज़ोर और शरीर से भी वो डिसफिगर्ड। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। और जितने भी रामलाल के लड़के थे, उन्होंने क्या किया, रामलाल ने अपने सारे बच्चों को वो सिटी में भेजा, शहर में। ये लोग गांव में रह रहा है ना, तो शहर में भेजा, और शहर में पहले स्कूलिंग किया, फिर बाद में वो लोग कॉलेज किया। जैसे अभी तुम लोग स्कूलिंग कर रहे हो घर में बैठ करके, जब यहाँ से कर लोगे NIOS से 12th पास कर लोगे, तो उसके बाद कॉलेज में जाओगे। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। तो जो सबसे बड़ी बेटी है रामलाल की, उसका नाम है राधा, और उसकी शादी हो चुकी है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और जो दूसरी बेटी है मंगला, उसकी शादी का जो है वो बातचीत चल रहा है और सेटल हो गया है कि हाँ भैया होगा। एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब वो हो जाएगा तो रामलाल जो है तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। तो पहली बेटी राधा, दूसरी बेटी मंगला, तीसरी बेटी चंपा, चौथी बेटी भोली, और बेटों का नाम नहीं दिया है। दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तो राधा, मंगला, चंपा, तीनों के तीनों सुंदर, ठीक है, सुंदर, गुड लुकिंग, हेल्दी, तो उनके लिए दूल्हा खोजना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भोली दिमाग से भी मंद बुद्धि भी और डिसफिगर्ड भी, क्योंकि पूरा शरीर में जो है स्मॉल पॉक्स का मार्क्स है, तो उसकी वजह से इसके लिए दूल्हा खोजना मुश्किल होगा। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। तो रामलाल को भोली की बहुत चिंता थी। हाँ, सब देखो यार, गांव देहात में ऐसा होता है बच्चे, कि गांव देहात में देखोगे ना तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। लगता है कि लड़की को पढ़ा देंगे तो शादी नहीं होगा। आज भी है ये हालत कि लड़की को पढ़ा देंगे तो शादी नहीं होगा। 11, 12 और थोड़ा पढ़ा देते हैं। अब आजकल ये हो गया कि मतलब 12 तक करा दो, किसी तरह से घींच तान के 12 तक करा दो, ठीक है, ताकि पढ़ ले तो शादी ब्याह हो, कहे ना लोग ना कहें कि अनपढ़ हो। और ये भी है कि कहीं कहीं घर में क्या है कि BA करा दो, किसी तरीके से BA करा दो, है ना। जैसे 12th वाले तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि बेटी के शादी कराना है तो इसको NIOS से 12th करा दीजिए। हम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया यहाँ पर पढ़ने वाला आइए। इस तरह का जुगाड़ हमारे पास सिस्टम नहीं है। जोड़ भाग सीख जाए, हाँ, जोड़ भाग सीख जाए, हाँ जी, कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। तो अब रामलाल को बहुत चिंता थी कि इसका शादी काहे होगा, कैसे होगा, क्योंकि ना तो वो देखने में सुंदर थी और ना ही उसको बुद्धि था। अब 2 + 2 3 बोले तो क्या होगा, क्या मतलब 2 + 2 3 बोलने में भी उसको 3 घंटा लग जाएगा, तो है ना। सेक्शन नंबर 2, चलिए आइए। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। तो सबसे बड़ी बेटी जब मंगला की शादी हुई तब भोली का उम्र कितना था, 7 years। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। तो उसी साल में जब भोली 7 साल की थी और मंगला की शादी हो रही थी या हो गई थी, तब उसी समय स्कूल में, स्कूल नहीं, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। देखो गांव में स्कूल तक नहीं है,
और तुम बोलते हो कि पढ़ा दो, कहाँ से पढ़ा दो, ठीक है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, तो लड़कियों के लिए उसी ईयर में एक स्कूल खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और उद्घाटन समारोह उसका कौन किया, तहसीलदार। ही सेड टू रामलाल, अब रामलाल से तहसीलदार कहते हैं क्या, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। अब देखो रामलाल को कह रहे हैं तहसीलदार कि भैया तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो, है ना, जैसे कि घर का जो लगान जमा करना होता है ना, म्युनिसिपल जो टैक्स जमा करना होता है, उसी का ये ऑफिसर है रामलाल, ठीक है, जिसकी ये सब बेटियां हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यार, उसको तहसीलदार कह रहे हैं कि रामलाल तुम म्युनिसिपल ऑफिसर, तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो और सरकारी मुलाजिम हो, तो तुम्हें एक अपनी बेटियों का इस स्कूल में नाम लिखा करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने विलेज के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, अपनी बेटियों को तुम इन्हें स्कूल भेजना चाहिए। That night when रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी, तो जब रामलाल ये वाला स्कीम अपनी वाइफ को बताया कि बोल रहे हैं रेवेन्यू तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि बेटियों को स्कूल भेजो, तो वाइफ चिल्लाई कि पगला गए हो का, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़की लोग स्कूल जाएगी तो शादी कौन करेगा उसमें, ठीक है। पहले ऐसा ही था थिंकिंग कि लड़की अगर पढ़ लिख लेगी, ठीक है, तो ज़्यादा नवाबी बतियाएगी, कानूनी बतियाएगी, उसका शादी नहीं होता था। आजकल ऐसा नहीं है। चलिए, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास 56 इंच का सीना नहीं था जिससे कि वो तहसीलदार को डिसोबे, उसकी बातों को मना कर दे, है ना, ठीक है जी, जिगरा नहीं था, 56 इंच मोदी का सीना, तो रामलाल के पास वो सीना नहीं था कि वो मना कर दे। क्लियर है। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू, तो जो है सारा लगता है कि सारा कमान जो है रामलाल का उसकी बीवी के हाथ में था, तो उसकी बीवी ने कहा कि रुको हम बताते हैं कि करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, मतलब जिसका दिमाग नहीं है उसको भेज दो स्कूल, ठीक है, मंदबुद्धि बच्चा बोल रहे हो उसको भेज दो स्कूल, ठीक है। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, तो कहा कि भैया ना तो उसको बुद्धि है और ना उसका शकल सूरत जो है वो बदसूरत है, तो उसका शादी होने का चांस तो है नहीं, तो भेजो उसी को स्कूल भेज दो, कि भाई तहसीलदार की बात भी रह जाएगी और ठीक है कि मना भी नहीं किया तहसीलदार को, उसके सामने 56 इंच का सीना तो दिखा नहीं पाए, तो ठीक है भैया जो बोल रहे हैं वो मानो और अपने बेटी में से भोली को स्कूल भेजो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब उसका वो पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी उसका क्या होगा भाई, इसका चिंता तुम मत करो, इसका चिंता जो है स्कूल का टीचर लोग करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी, अब अगले दिन जो है रामलाल भोली को पकड़ा और लेके चला कि भैया चलो आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, हम तुमको स्कूल लेके चलते हैं, चलो। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, अब स्कूल तो भैया शहर में गांव में पहली बार खुला, तब उसको पता ही नहीं कि ये स्कूल होता क्या है ना। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, तब उसको लग रहा था क्या कि कुछ दिनों पहले उसकी जो बूढ़ी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसको घर से निकाल के बेच दिया गया, तो उसको लगा कि वैसे ही इसके साथ भी होगा, इसको निकाल के ले जाके दे देंगे कहीं पर। नो 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 नो, अब तोतलाने वाला बच्चा तो ऐसे ही बोलेगा ना, नो 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 नो। सी साउटेड इन टेरर, आतंक से एकदम मतलब भय खा गई वो, और उसने नो नो किया। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और फादर के ग्रिप से, फादर हैंड पकड़ के रखे हैं, उसे छुटा ली। व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, साउटेड रामलाल, तो रामलाल चिल्लाया कि भैया मूर्ख क्या मामला है बताओ। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, तो उसको लग रहा था भोली को कि हमको जैसे लक्ष्मी जो गाय थी उसको जैसे बेच दिया था सब, तो हमको भी वैसा ही कुछ करेगा, तो बोला कि नहीं हम तुमको स्कूल लेके जा रहे हैं, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो
रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि भैया इसको थोड़ा सा कपड़ा अच्छा और पहना दो, नहीं तो जब इसको देखेंगे स्कूल के टीचर्स तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है, सुखी संपन्न परिवार है रामलाल का, और भोली को जो वो सब ऐसे ही नकार दिया है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, तो भोली के लिए तो नया कपड़ा बना ही नहीं, मतलब आज तक वो ज़िंदगी में नया कपड़ा पहने ही नहीं। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, और वो कौन से कपड़े पहनती थी, जो उसके बड़ी बहन के, जो 3 बड़ी बहन थी ना उससे, उनके छोड़े हुए कपड़े। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और किसी को उसके कपड़े को प्रेस करने की, धोने की चिंता भी नहीं थी, एकदम गंदा, जैसे कि होता है ना, देखे होगे कि किसी किसी फैमिली में एक बच्चा जिसको बिल्कुल कोई कदर ही नहीं कर रहा, तो वैसे ही भोली वो बच्चा है जिसका कोई कदर ही नहीं कर रहा है। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। तो आज जो है ये जो है बहुत खुश हो गई, क्योंकि इसको एक जो है चंपा, इसकी बड़ी बहन चंपा का ड्रेस दिया गया, और चंपा का ड्रेस जो था वो कैसा था कि बार बार धोने से वो ड्रेस सिकुड़ गया था, तो भोली को अब वो फिट हो रहा था। ठीक है, तो साफ सुथरा ड्रेस भोली को पहनने मिला, तो उसका भी मन प्रसन्न हुआ। ठीक है, श्रंक मतलब सिकुड़ना। सी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, तो उसको नहलाया भी गया, और उसको ठीक है, और उसके बालों में तेल भी लगाया गया, और उसके उलझे हुए बाल को ठीक भी किया गया, मैटेड हेयर। तो अब उसको लगा कि यार कि भाई मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब कहीं पर हम सही जगह जा रहे हैं। ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तब जाके उसको विश्वास हुआ कि हमको जहाँ ले जाया जा रहा है वही घर से सुंदर है, वो हमारे घर से सुंदर है। ठीक है, उससे बेहतर है। चलिए सेक्शन 3। When they reached the school, अब रामलाल भोली को लेके जब स्कूल पहुंचे तब द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो बच्चे जो है ऑलरेडी क्लासरूम में थे। तो पहले जो है इस तरह की क्लासरूम हुआ करती थी, पहले क्या अभी भी है। ठीक है, सरकारी वाला तो ऐसे ही रहता है कि भाई बोर्डे पे ले जा करके बैठो, बच्चे लोग ज़मीन पे बैठते हैं। तो ये रहा। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल ने अपनी डॉटर, अपनी बेटी भोली को हेड मिस्ट्रेस के सुपुर्द कर दिया। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल, तो यहाँ पर लेडी प्रिंसिपल है तो हेड मिस्ट्रेस। लेफ्ट एलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, अब उसको छोड़ दिया गया। अब मान लीजिए कि कोई भी छोटा बच्चा है, उसको दूसरे के पास छोड़ देंगे तो भैया उसकी तो आंखें डबडबा जाएंगी और उसको डर भी लगेगा, तो वैसे ही हो गया। तो उसकी आंखें जो हैं वो भय से आंखें भर गई और उसको डर लगने लगा। उसको देख रही है एकदम डर के मारे उस प्रिंसिपल को। देयर वेयर सेवरल रूम्स, अब स्कूल में बहुत सारे रूम्स थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसकी तरह की लड़कियां, ठीक है, वोली टाइप की लड़कियां कमरे में पलथी मार के मैट के ऊपर बैठी हुई थी। देखो पलथी मार के सब बच्चे लोग बैठा है ना मैट के ऊपर, मतलब दरी के ऊपर, कोई टेबल चेयर बेंच नहीं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, तो कुछ मतलब बुक से पढ़ रहा है, कुछ स्लेट पे राइट कर रहा है। यहाँ तो कॉपी लेके रखा हुआ है, लेकिन जबकि ये स्टोरी होगी, ठीक है, उस समय ऐसा माहौल नहीं था, कॉपी नहीं है। हम लोग भी पढ़े हैं स्टार्टिंग में तो स्लेट पे लिखते थे, स्लेट पे चौक से लिखते थे, कॉपी वगैरह नहीं हुआ करता था। ठीक है, कॉपी मिलता था हायर क्लासेस में, जब थोड़ा सा पढ़ लिख लोगे 1 क्लास में चले जाएंगे तब, नहीं तो बाकी स्लेट पे ही लिखते थे हम लोग। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे लेट करके मुंडी नीचे गाड़ के बैठा हुआ है सब। ठीक है, ये सब देखो ध्यान दे रहा है, देख रहे हो टीचर की तरफ देख रहा है, ये सब देख रहा है, और ये सब इधर मतलब दूसरे ही दुनिया में खोया हुआ है सब। चलिए, द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो हेड मिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि भैया क्लासरूम के कोने में जाकर के बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, तो भोली को तो पता ही नहीं कि स्कूल जो है वो मतलब किस तरह का होता है, उसमें होगा क्या। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो खुश थी कि अब जो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उसी की एज की लड़कियाँ हैं। चलिए, सब क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी बजा बाटी, सब क्लियर है? स्वर्ण अक्षत सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, बताओ।
ठीक है, ये पढ़ना है, स्टोरी पढ़ा ये तो हम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को खोलना है, क्वेश्चंस को लगाना, लगा लोगे आराम से, फिर तो क्या ही दिक्कत है। सब क्लियर है सर, ठीक है। सी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। अब उसको उम्मीद था कि इतना सारा बच्चा है स्कूल के अंदर, ठीक है, इतना सारा बच्चा है, इसमें से भोली भी आ गई, तो उसको लगा कि कोई ना कोई एक बच्चा जो है मेरा दोस्त बनेगा। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. तो जो लेडी टीचर थी क्लास के अंदर, वो बच्चों से कुछ बोल रही थी कि ये करो वो करो, लेकिन भोली तो पहली बार गई थी और ऊपर से मंद बुद्धि थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया। She looked at the picture on the pictures on the wall. अब देखे होगे कि जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी, उसमें क्या होता है प्ले स्कूल में कि स्कूल के दीवारों के ऊपर ड्राइंग्स बने रहते हैं, पेंटिंग्स बने रहते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ जी भैया बताओ कि देखे हो कि नहीं देखे हो कि स्कूल के दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स बने होते हैं, छोटे बच्चों के जो होते हैं, प्ले ग्रुप वाले स्कूल्स होते हैं या फिर नर्सरी 1 ये सब में बना रहता है, प्री नर्सरी ये सब में, है ना, तो वैसे ही बना हुआ था वहाँ पे। The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit the village. अब जो इसके ऊपर दीवार के ऊपर जो पेंट था, इसके ऊपर जो कलर्स थे, उसको बहुत ही वो लगा, मोहित, उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है। और उसका जो ये जो घोड़ा बना हुआ था वो वैसा ही घोड़ा था जिस घोड़े पे तहसीलदार जो है उसके गांव में विजिट करने आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ हर नेबर। और जो बकरी थी वो ब्लैक थी जैसे कि उसके पड़ोसी का बकरी, मतलब वैसे ही एग्जैक्ट फिगर बना हुआ था, तो उसको बहुत देख करके बहुत मतलब अट्रैक्शन लगा, अट्रैक्टिव लगा। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और पैरट का जो फोटो बना हुआ था वो उसी तरह का था जैसा कि उसको आम के बागान में दिखता है, और जो गाय का फोटो बना हुआ था वो उसके जो उसकी गाय थी लक्ष्मी, एकदम बिल्कुल उसके जैसा था। बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, हाँ सब बने रहते हैं, सब बने रहते हैं। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। और एक तभी अचानक से भोली ने नोटिस किया क्या कि टीचर जो है उसके सामने आके खड़ी हो गई और उसके और स्माइल कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन। टीचर ने पूछा कि छोटे बच्चे बताओ आपका नाम क्या है, तो भो 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 ऐसे। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब इससे आगे नहीं बोल पाई, भो 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 बस। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और उसके बाद वो रोने लगी और आंख से आंसू मतलब बाढ़ की तरह आंसू बहने लग गए, ठीक है, नॉन स्टॉप। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो एक कोने में जाकर के बैठ गई ऐसे, ठीक है, मुंडी नीचे करके बैठ गई और रोने लग गई, ठीक। और मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था कि जो बाकी की लड़कियां हैं उसकी तरफ देखे वो, क्योंकि उसको लग रहा था कि बाकी लड़कियां जो हैं उसको अभी तक हंस रही होंगी इसके ऊपर। चलिए सेक्शन 4। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. तो जब स्कूल की जब घंटी बजती है तो क्या होता है, सब बच्चा लोग एकदम फुल स्पीड में भागता है, तो सब भागा, लेकिन भोली जो है वहीं पे बैठी रही कोने में। हर हेड स्टिल लोवर्ड सी केप्ट ऑन सॉबिंग, ठीक है, तो अभी भी उसका सर जो है ऐसे ही नीचे है और वो सिसक रही है, रो रही है। भोली, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। और टीचर ने एकदम प्यार से बोला कि भोली, ठीक है, सॉफ्ट एंड सूदिंग मतलब रूखे तरीके से नहीं बोला। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। तो इतना प्यार से जैसे होता है ना उसकी माँ, ए भोलिया हट, इस तरह से। ये जो टीचर बोली कि भोली, मतलब एकदम प्यार से बोला गया। तो इसने ज़िंदगी में कभी भी आप आज तक इतने प्यार से अपने आप को पुकारा हुआ नहीं देखा था। हाँ जी, द पैरट्स वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही, मतलब बिल्कुल एकदम मतलब वैसा ही बना करके दीवार पे लगा हुआ था। चलो, इट टच्ड हर हार्ट। अब क्या है कि कोई इतना प्यार से उसको बुलाया
तो उसको भी दिल पे लगा कि हाँ भाई हमको भी कोई प्यार करता है। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, तो कोई धमकी नहीं था, कोई कमांड नहीं था, ए उठ जाओ, ऐसा नहीं, उठो बेटा, एकदम प्यार से। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी, पूरे शरीर से उसका पसीना टपकने लगा। डर के मारे होता है ना भैया, एसी में भी पसीना चूने लग जाता है, तो वैसे ही हो गया, उसका पसीना चूने लग गया डर के मारे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, ठीक है, तो क्या उसका जो हकलाना है फिर से उसको अपमान करेगा, ठीक है, मतलब टीचर का अपमान करेगा, भ भ भ ऐसे करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो उसको लगा कि भैया नहीं, अगर हम इस तरीके से हकलाएंगे तो ये अपमान होगा, अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो टीचर का अपमान होगा। तो उसने डिसाइड किया कि इतना काइंड टीचर है, ठीक है, काइंड टीचर है, तो उसके लिए हम एक एफर्ट लगाएंगे और अपना नाम बोलेंगे। भोली ने सोचा। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस सी वुड नॉट लाफ एट हर, तो भोली ने सोचा क्या कि इसकी आवाज़ इतनी मधुर है और ये मेरे ऊपर हंसेगी भी नहीं। तो सी ट्राइड भो 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 भो, सी बिगेन टू स्टैमर, अब वो फिर से हकलाने लग गई। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, तो टीचर ने कहा, एनकरेज किया कि हाँ भैया, हाँ बोल सकते हो बोलो तुम। कम ऑन नाउ द फुल नेम, बोले कि अब फुल नेम बताओ। तो भो 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 भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, तो और लास्ट में जब अपना नाम बोल दी तो उसको लगा कि बाप रे बाप, ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिए, ठीक है। टीचर ने कहा वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तो टीचर ने उसका थपथपाया, ठीक है, उसका पीठ थपथपाया और कहा कि ये जो है अपना डर को बाहर डर को हटाओ और जैसे बाकी लोग बोलते हैं वैसे तुम बोल पाओगे, वैसे बात कर पाओगे। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो भोली एकदम ऊपर सर उठा के देखी टीचर को, तो उसके मतलब मन में था कि हाँ क्या सही में रियली हम कर पाएंगे ऐसा। या यू जस्ट कम टू स्कूल, अच्छा टीचर कह रही है यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत ईजी होगा, कर पाओगे। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस एक काम करना है कि भैया रोज़ स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगे? भोली नोडेड, तो सर हिलाती है कि हाँ आएंगे, नोडेड मतलब सर हिलाना। नो से इट अलाउड, तो बोले कि नहीं मुंडी मत हिलाओ, ठीक है, जोर से बताओ। तो भोली ने कहा या यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था, आश्चर्यचकित थी कि भैया हम ये चीज़ बोल दिया, अपना नाम भी बोल दिया और या यस भी बोल दिया। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, तो टीचर ने कहा कि हम कहते थे ना तुम बोल पाओगे, तो देखो बोल दिए, अब इस किताब को लेके जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो एक किताब दी है फ़ोटो वाली, उस फोटो वाली किताब में कलरफुल फ़ोटो था, जिसमें कुत्ता था, बिल्ली थी, बकरी थी, घोड़े थे, पैरट था, टाइगर था और एक गाय भी थी जिस एकदम लक्ष्मी जैसी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के नीचे, ठीक है, एक जो वर्ड्स लिखे हुए थे, उसका नाम लिखा होगा, कुत्ता का फोटो बना हुआ है, डॉग लिखा हुआ है या कुत्ता लिखा हुआ है, जैसे अब हिंदी इंग्लिश पता नहीं क्या था लेकिन लिखा हुआ था, ठीक है ना, बिग ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, फर्स्ट विन ऑफ भोली, हाँ जी, कीर्तिवर्धन सिंह फर्स्ट विन ऑफ भोली के, ठीक है, उसने अपना नाम बोला और यस बोलने के बाद तो उसको लगा कि हाँ यस हम भी कर सकते हैं, संतुष्टि मिली। हाँ, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तो टीचर का कहना था क्या कि 1 महीने में ये वाला बुक को तुम जो है पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर बुक, तो उसके बाद हम तुम्हें एक बड़ी बुक देंगे और उसके बाद और बड़ी बुक देंगे। जैसे नर्सरी का बच्चा लोग होता है ना, छोटा छोटा खाली फ़ोटो वाला बुक रहता है, ठीक है, पहले पिक्चर्स बना रहेगा तो वो सीखेगा, एप्पल और वो मतलब ये एप्पल है, ये काऊ है, ये टाइगर है, ऐसे सीखेगा। उसके बाद वो बाद में जा कर के सीखेगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना। तो वही तो कहा कि भैया पहले ये समझ लो,
उसके बाद हम तुम्हें और बुक, बड़ी बुक देंगे, उसके बाद और उससे भी बड़ी बुक देंगे। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज। तो एक समय होगा जब तुम गांव में किसी से भी आदमी से ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने की जरूरत नहीं करेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। तो जो है कहना था टीचर का कि जो लोग हैं वो तुमको सुनेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम अपनी बात को बिना हकलाए कह पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नहीं, यस समझ में आया। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो ठीक है, अब घर जाओ और कल जो है मॉर्निंग में जल्दी आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house was blossomed into big red flowers। तो भोली को एकदम ऐसा महसूस हुआ ना, अब यार कोई इस तरीके से किसी से बात कर ले जिसको ज़िंदगी में कभी अच्छे से कोई ट्रीट नहीं किया है, अब इस तरीके से बात कर ले तो फिर उसको तो बढ़िया फीलिंग आएगा ना। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे वो है मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अब ये जो है स्वर्ण अक्षर सिंह है, यहाँ पर मोदी जी स्वर्ण अक्षर सिंह को बुलाएं और अपने साथ डिनर कराएं, तो ये हो गई ना, वैसे ही बात फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? ज़बरदस्त। तो वैसे ही सेम फीलिंग आया इसके पास, ज़बरदस्त। भोली को एकदम लगा कि बस भगवान मिल गए हैं, है ना। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। तब उसका दिल जो है, जैसे कि इसको ले जा करके मोदी जी अगर डिनर पे बुलाए हैं ना, तो फिर इसका दिल धड़कने लगा, तो उसी तरीके से उसका जो दिल है धड़कने लगा और नई उम्मीद के साथ कि हाँ भैया अब ज़िंदगी में कुछ होगा। 10 द ईयर्स पास्ट, और साल के साल गुजरते चले गए। सेक्शन 5, द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। अब जैसे जैसे तरक्की होती रहती है, जो गांव जो है वो शहर बनता रहता है, छोटा टाउन बनेगा फिर सिटी बनेगा, तो वैसे ही जो गांव जो है वो सिटी बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। और जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था अब उसकी तरक्की होकर के वो हाई स्कूल बन गया। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। तब उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर, या उस, अब बात कर लें कि स्मॉल टाउन के अंदर, छोटा शहर, उस छोटे शहर के अंदर एक सिनेमा हॉल भी बन गया और जो कि एक टीन शेड के अंदर चलता है, और एक कॉटन गिनिंग मिल, ठीक है, धागे बनाने वाली मिल भी खुल गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो है वो उसके जो गांव अब छोटा सा टाउन बन गया, उस टाउन में जो है ट्रेन भी रुकती है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखते होगे ना, जब रेलवे से गुजरते होगे तो देखते होगे कि हॉल्ट, जैसे हम जाते हैं तो एक आता है जमीरा हॉल्ट, हमारी तरफ आता है एक जमीरा हॉल्ट, है ना। तो जो बहुत छोटा छोटा विलेज या टाउन रहता है ना, वहाँ पे इस तरह का जो हॉल्ट बना करके ट्रेन को रोका जाता है। तो इसी तरीके से सूती का मिल, सूती के जो सूती गढ़ने वाला मिल, ठीक। तब वहाँ पर एक मेल ट्रेन भी रुकने लग गया। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। तो एक रात, मतलब सालों साल बीत गए, तब एक रात जो है रामलाल अपनी वाइफ को कहा, क्या कहा? देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल। तो कह रहा है क्या रामलाल अपनी वाइफ से कि बिशंभर का प्रपोजल मान लिया जाए? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। तो वाइफ कह रही है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मान लिया जाए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ग्रूम। तो भोली जो है इतना सुखी संपन्न दूल्हा पा करके खुश रहेगी, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट। अ बिग शॉप, a house of his own, and I hear several thousands in bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो क्या है कि बिशंभर जो है, रामलाल जो है बिशंभर को देख रखे हैं किसके लिए? भोली के लिए। तो उसकी वाइफ भी कह दी कि हाँ हाँ कर दो भैया। भोली रामलाल के पास एक बड़ा सा दुकान है, एक खुद का घर है, ठीक है, और हज़ारों रुपए हैं बैंक में, हज़ारों रुपए बैंक में है। और ख़ास बात यह है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा है ना। अब मज़ा आएगा। ये रहे रामलाल, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये रहे रामलाल, ठीक है। दैट इज़ राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। तो रामलाल नहीं, सॉरी बिशंभर। तो कहना था क्या रामलाल का कि दैट इज़ राइट, सही बात है कि भैया दुकान है, कि बड़ा सा दुकान है, खुद का घर है और बैंक में हज़ारों रुपए हैं,
लेकिन वो जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स। तो कह रहा है क्या रामलाल कि इसका विशंभर का एज मेरे ही एज के बराबर है, ठीक है, और वो लंगड़ाता भी है ना। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। अब देखो उसकी फर्स्ट वाइफ से मतलब इसका खुद का बच्चा भोली की उम्र का है, इसका खुद का बच्चा भोली की उम्र का है और ये भोली से शादी करेगा, बताइए। सो व्हाट डज इट मैटर द हिज वाइफ रिप्लाइड। तो उसकी बीवी कहती है, रामलाल की बीवी, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट फॉर ए मैन। तो एक आदमी के लिए 45-50 है ही क्या। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो भैया दूसरे गांव से है और उसके पॉक मार्क्स के बारे में, मतलब उसके पूरे शरीर पे जो निशान है उसके बारे में और उसकी मंद बुद्धि के बारे में वो नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो कह रही है क्या उसकी वाइफ कि अगर हमने विशंभर का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया तो हो सकता है कि भोली जो है जिंदगी भर इसका शादी ना हो, अनमैरिड रह जाए। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो विशंभर को, यहाँ रामलाल को लग रहा है कि यार ये बात तो ठीक है लेकिन भोली क्या सोचेगी, ये भी तो सोचो। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। तो उसकी वाइफ कह रही है कि वो बुद्धिहीन क्या सोचेगी, ठीक है, छोड़ो उसका बात। सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। वो तो मतलब सीधी तो है ही है और कुछ बोलती भी नहीं है, तो सीधी हो गई तो मतलब गाय हो गई, और डम्ब मतलब ना बोलने वाला। तो सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ, गूंगी गाय है वो, ठीक है। तो गूंगी गाय का यहाँ पर तात्पर्य हो गया कि एक ऐसा आदमी या एक ऐसा जैसे यहाँ पर भोली जो सीधी सादी भी है और उल्टा जवाब भी नहीं देती है। यू मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल बुदबुदाया कि हाँ तुम, हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। तो उस बरामदे में, ठीक है, आंगन के दूसरे कोने में भोली जो है एक खाट पर लेटी हुई है, ठीक है, जागी हुई है और लेटी हुई है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और जो बात कर रहे हैं, ठीक है, फुसफुसा के उसके माँ बाप बात कर रहे हैं, रामलाल और उसकी वाइफ, वो सब सुन रही है, ठीक है। ये बरामदा हो गया, कोर्टयार्ड। देखे होगे कि जो गांव के घर होते हैं उसमें बरामदा होता है, तो दिस इज़ बरामदा, ठीक है, आंगन जिसको हम आंगन कह सकते हैं। तो एक तरफ देखिए, मान लीजिए कि ये खटिया, इधर रामलाल अपनी वाइफ से बतिया रहे हैं, तो यहाँ पे एक कोने में लेटी हुई है, सुन रही है, सब जागी है। हाँ चलिए, सेक्शन 6। विशंभर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रॉसर। तो विशंभर नाथ जो हैं और राशन की दुकान है और वेल टू डू, खूब बढ़िया बनिया हैं, बनिए हैं, वो खूब माल है उनके पास, घर भी है, हज़ारों रुपए हैं। नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं है यार। जैसे मान लो कि भोली 18 और रामलाल 50, हाउ कम दिस इज चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज कैसे हो गया, चाइल्ड मैरिज नहीं है। हाँ वो बुढ़ा, वो जो विशंभर है वो बुढ़ा है, तो विशंभर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रॉसर, ठीक है, ये 50 का होगा, भोली जो है 18 की होगी मान लो, तो दिस इज नॉट अ चाइल्ड मैरिज। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। तो पूरा एकदम दोस्त यार सगे संबंधी को ले करके एकदम ताम झाम, माल तो ही है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बैंड बाजा के साथ शादी के लिए पहुंचा। देखिए बैंड बाजा बारात लेके आ रहा है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। तो एक सजा हुआ घोड़ा पे यहाँ पर विशंभर नाथ चढ़ के आ रहे हैं, और जो ब्रास बैंड है, ये जो है इसको बोलते हैं ब्रास बैंड, ठीक है, अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की से शादी कर रहा है। तो अरे यार, तो यूट्यूब पे देखना दिखाता है, बहुत सारा लोग करता है ऐसा, ठीक, तो बहुत सारा लोग करता है ऐसा। तो ये जो है ब्रास बैंड पे गाना बज रहा है, जैसे मेरे ये सब कौन सा गाना बजता है बताओ जरा शादी में। आएगी बारात मेरे राजा की, आएगी बारात, रंगीली होगी रात, आज मैं नाचूंगी, इस टाइप का, मतलब जो भी है, बहुत अलग अलग टाइप का गाना बजता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पॉपुलर जो है गाना बज रहा था फ्रॉम इंडियन फिल्म, ये लोग बजा रहे थे, ठीक है, ब्रास बैंड लेकर के पहुंच गया सब, बैंड बाजा। रामलाल
मेरे यार की शादी है, हाँ जी हाँ ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह कह रहे हैं मेरे यार के साथ। दूल्हे का सेहरा, अरे दूल्हे का सेहरा कैसे बचेगा, बहुत पुराना है ना यार, दूल्हे का सेहरा तो नया है। दूल्हे का सेहरा वो तो नया गाना है, वो बहुत पुराना होगा ना, पुराना वाला बजाओ। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। अब इतना धूमधाम बारात और भव्य के साथ बारात आ रहा है, तो रामलाल खुशी से फूला नहीं समाया, एकदम मतलब खुशी के मारे एकदम, देखो हमारी बेटी का शादी जो हम कितना धूमधाम से कर रहे हैं। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का इतना जो है भव्य जो है शादी ब्याह होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर्स who had come for the occasion were envious of her luck. अब भोली की जो बड़ी बहन चंपा और सब जो आई थी, शादी में बुलाया गया था, अब उसकी भोली की किस्मत को देख के, इसके मतलब इतना भव्य बारात लेकर के आया विशंभरनाथ, है ना, कि वो लोग भी, उसकी बड़ी बहन सब भी जलने लग गई। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." तो जब शुभ मुहूर्त आया तो पुरोहित ने कहा, पंडित जी बोले, ठीक है, बाबा जी बोले कि भैया दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस which led to bride's place near the sacred fire. तो भोली को जो है रेड सिल्कन और लाल रंग के, जैसे बनारसी साड़ी लोग पहनता था ना, तो बनारसी साड़ी समझिए, लाल कलर का बनारसी साड़ी में जो है, सिल्क की साड़ी में भोली आई और यह आग के समीप आई, सेक्रेड फायर के नज़दीक आई। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ। तो विशंभरनाथ के एक दोस्त ने कहा कि भैया दुल्हन के गले में माला डालो, है ना, इस ये रहा विशंभरनाथ, कहा कि भैया दुल्हन के गले में माला डालो। तो यहाँ पर जो है ना, हमने बहुत कोशिश करी कि भोली टाइप का फिगर लग जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए यहाँ पर, तो हमें जो मिला हमने लगा दिया। यहाँ विशंभरनाथ तो लगा दिए, लेकिन यहाँ पर भोली की जगह वो नहीं लग पाया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो जो है गेंदे का फूल का जो है माला उठाया ब्राइड ग्रूम, मतलब दूल्हा। कौन था दूल्हा? विशंभरनाथ। भैया अब तो भोली हमारी दुल्हन हो गई। ये तो पंडित जी जैसा डायलॉग होना चाहिए था सर। हाँ तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होगा। ओमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो एक जो एक लेडीज़ थी बगल में ही, तो उसने उसको भोली घूंघट में डाल के आई हुई, तो उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया, ठीक है, तो रेशमी घूंघट जो था वो हटा दिया। विशंभर टू के क्विक ग्लैंस। विशंभर ने एक झलक देखा भोली को। पहले ऐसे ही होता था, कोई शक्ल नहीं देखता था, बिना शक्ल देखे ही शादी हो जाता था, लेकिन जब उसका घूंघट हट गया तो विशंभर ने शक्ल देखा उसका भोली का। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स। तो उसके हाथ में गार्लैंड रुका का रुका रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा। इतना सारा पॉक मार्क्स वगैरह था, तो ठीक है अब कुछ होगा। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस। अब धीरे से जो है घूंघट अपना खींच ली वो दुल्हन, मतलब भोली। हैव यू सीन हर सेड विशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो विशंभर के बगल में उसका एक दोस्त खड़ा था, तो विशंभर ने उसको बोला कि तुमने उसको देखा? सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। पूरे चेहरे के ऊपर उसको पॉक मार्क्स हैं। सो व्हाट? तो उसका दोस्त बोला तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर। तो तुम कौन सा जवान हो? तो विशंभर कहता है मे बी, नहीं है वो तो ठीक है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गया कि भैया लड़की भी सुंदर नहीं देंगे, ठीक है, हमारा उम्र ज़्यादा है तो क्या हुआ, लड़की कैसी है, तो हम 5000 रुपया उसका बाप देगा तब भी शादी करेंगे, ठीक है। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंभर्स फीट। तो रामलाल जो है वो बढ़ा आगे और अपनी पगड़ी उठा करके विशंभर के चरणों में रख दी कि यार अब हमारी पगड़ी जो है, हमारी इज्जत आपके हाथों में है दामाद जी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मतलब इतना बेइज्जत मत कीजिए हमको। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपया ले लीजिए। नो, विशंभर कहता है ना। 5000 और वी गो बैक, 5000 दो नहीं तो हम चले।
कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। तो रामलाल कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा कंसिडर कीजिए हम लोगों को। पहले ये सब होता था सर शादी में। हाँ हाँ पहले होता था, बिल्कुल बिल्कुल होता था भाई। पहले पहले जो है बिना देखे लोग जो है चेहरा नहीं देखते थे किसी भी लड़की के शादी में, बिना चेहरा देखे शादी होता था। अब दिसंबर को दिख गया तो भैया पैसा मांग कर दिया कि भैया नहीं ऐसे तुम करेंगे नहीं। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल कह रहे हैं कि विशंबरनाथ अगर तुम बारात वापस ले जाओगे तो हम अपना शकल नहीं दिखा पाएंगे गांव वालों को। देन आउट विथ 5000। तो विशंबर कहता है कि तो फिर 5000 निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. अब रामलाल की आंखों से झरझर आंसू चूने लग गए। ठीक है, रामलाल अंदर गया और तिजोरी में से नोट निकाल के गिनने लग गया। He placed the bundle at the bridegroom's feet। और जो बंडल था वो ब्राइडग्रूम मतलब विशंबरनाथ के चरणों में रख दिया कि लीजिए। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल। अब विशंबर के लालची चेहरे के ऊपर खुशी की झलक झलकी। ही हैज़ गैम्बल्ड एंड वन। उसने जुआ खेला और जीत गया। ठीक है। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। उसने घोषणा की भाई लाओ माला लाओ अब पहनाएंगे। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast। तो एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटी, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband। ठीक है, वो ऊपर देख रही थी और डायरेक्ट उसको अपने प्रोस्पेक्टिव जो होने वाला हस्बैंड था उसकी आंखों में देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और उसकी आंखों में न नफरत था और न गुस्सा था न नफरत था, केवल क्या था, धिक्कार है, मतलब कि लानत है तुम्हारे ऊपर घटिया इंसान, ऐसा। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire। तो जैसे विशंबरनाथ ऐसे माला लेके चले भोली को पहनाने के लिए, उसने ऐसे हाथ से झटका और माला जो है आग में गिर गया। She got up and threw the veil। तो खड़ी हुई और उसने घूंघट जो है हटाया, फेंक दिया। चलिए सेक्शन 7। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। तो हाँ जी क्लियर हो रहा है ना सभी को? स्वर्ण अक्षर सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, हाँ जी बताओगे बच्चे लोग, क्लियर है ना इतना? यस चलिए ठीक है। पिताजी सेड भोली in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। तो उसने कहा, भोली ने कहा पिताजी। अब उसकी माँ, बहन, बाप, भाई, रिश्तेदार, दोस्त सब उसका बिना बड़बड़ाए मतलब बिना हकलाए सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी टेक बैक योर मनी। पिताजी अपना पैसा वापस लीजिए। हाँ ना, रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ जी कीर्तिवर्धन सिंह। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। हम इससे शादी नहीं करेंगे। लालची धिक्कार इंसान से। रामलाल वॉज थंडर बैक। तो रामलाल को एकदम बिजली का झटका लगा। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो सेमलेस। अब जो वहाँ पे आसपास था सब बुदबुदाने लगा कि कितनी बेशरम है ये। सो अगली एंड सो सेमलेस। एक तो बदसूरत भी है और बेशरम भी है। भोली आर यू क्रेजी साउटेड रामलाल। तो रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पगला गई हो, क्रेजी हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली। तुम अपने परिवार का अपमान करवाना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड टू आवर, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। हमारे मान सम्मान का कुछ रिगार्ड रखो, कुछ मान सम्मान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। ठीक है, तो कही भोली क्या कि आपके इज्जत की खातिर हम इस झूठा बुढ़ा आदमी से शादी करने को तैयार थे, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड
कम्पेटिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। ठीक है, तो ये झूठा और बुढ़े से हम शादी कर लेते हैं, लेकिन नीच, लालची और घृणित और कायर आदमी से हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बुढ़ा है, झूठा है, तब तो सब तो ठीक था, लेकिन अब नीच, लालची और घृणित भी है, तो अब हम इससे शादी नहीं करेंगे। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, व्हाट अ सेमलेस गर्ल। ठीक है, तो मतलब कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट सी वाज अ हार्मलेस डम काऊ। तो रामलाल कहा कि हमको तो लगता था कि भैया ये हार्मलेस डम काऊ है, ठीक है, गूंगी गाय है, जैसे बांध दो, जिधर बांध दो बंधा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन। यस आंटी यू आर राइट। तो अच्छा, ये रामलाल नहीं कह रहा है, कोई बगल में बुढ़िया कह रही है, एगो बुढ़िया कह रही है, होता है ना यार, बुढ़िया लोग ज़्यादा ही दिमाग लगाता है, तो कह रही है कि हम लोग तो सब इसको वो समझते थे, मतलब गूंगी गाय समझते थे, लेकिन ये तो राक्षस निकली है ना, डायन निकली। तो भोली को गुस्सा आ गया, तो भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन। यस आंटी यू आर राइट। तो कहा कि हाँ तुम सही हो आंटी। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ। आप सभी को लगता था कि हम एक गूंगी गाय हैं, जहाँ मर्जी वहाँ बांध दें। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। तो इसीलिए आप लोग मेरे को इस मतलब बिना हार्ट वाले जानवर को देना चाहते थे। जानवर है ना जी, 50 साल की उम्र में अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर रहा है, और जबकि उसका खुद का बेटा बेटी उसकी उम्र का है, भोली की उम्र का है। बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। तो अब ये जो डम्ब काउ है, मतलब जो गूंगी गाय है और जो हकलाने वाली है, वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। क्या आपको और सुनना है। बिशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। तो अब बिशंबरनाथ को बुझा गया, ठीक है, और वो अपना बैंड बाजा लेके चलने की तैयारी करने लगे। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो जो अब बैंड बाजा जो बजाने वाला था वो कन्फ्यूज हो गया कि अब करना क्या है। तो उसको बैंड बाजा वाला लोग को लगा क्या कि अब जाने की तैयारी हो रही है, तो भैया अब हमको वो समापन गीत गाना चाहिए, है ना। मतलब जैसे कि विदाई होता है ना, तो फिर दूसरा ही पहले आते वक्त जो है राजा की आएगी बारात, तो वो लगाना चलता है। जब विदाई होता है तो वो अलग टाइप का गाना चलता है। तो वो लोग अलग टाइप वाला जो समापन समारोह वाला जो गाना है वो बजाना चालू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जो है ज़मीन के ऊपर एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। His head bowed low with the weight of grief and shame. शर्म से उसका सर जो है वो झुका का झुका रह गया। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो आग लगा हुआ था ना, जिसके 7 फेरे लेने होते हैं जिसके चारों तरफ, तब वो उसको वो जो है उसकी भी वो भी बुझ गया। एवरीवन वाज गॉन। हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, but what about you? No one will ever marry you now. तो रामलाल जो है भोली की तरफ मुड़े और बोले, अब तुम्हारा क्या होगा भोली, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। एंड what we will do with you, और अब हम लोग तुम्हारा करेंगे क्या। एंड सुलेखा सेड इन a voice that was a calm and steady। तो शांत और स्थिर आवाज़ में सुलेखा ने, मतलब भोली ने कहा, और डोंट वरी पिताजी, चिंता ना करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। जब आप बुढ़ा जाएंगे ना, आप और मम्मी, तब हम आप लोगों की सेवा करेंगे और उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जिस स्कूल में हम पढ़े हुए हैं। इजंट दैट राइट मैम। ठीक है, तो माँ, ठीक है, तो क्या ये सही है ना। तो हाँ, इजंट दैट राइट मैम, ये सही है ना मैम। जो उसकी टीचर थी वो भी वहाँ खड़ी है, तो वो पूछ रही है, बोली कि ये सही है ना मैम। द टीचर्स हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। तो टीचर जो है पूरा जब तक ड्रामा चल रहा था कोने में खड़े होकर ड्रामा देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स ही रिप्लाइड। तो उसने कहा कि हाँ भोली, बिल्कुल, ठीक है, जहाँ हमारे स्कूल में तुम पढ़ाना, जहाँ से पढ़ी हो।
And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when he contemplates the completion of his masterpiece. और उसकी आंखों में वो संतुष्टि थी, जैसे कि कोई पेंटिंग बनाने जाते हैं, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाने जाते हैं और पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो आर्टिस्ट के आंखों में जो संतुष्टि मिलती होती है, तो वही संतुष्टि इसके हाथों में थी। या फिर मान लो कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तत्काल का टिकट कटाने जा रहे हैं, तो पता ही कि तत्काल का टिकट मिलता नहीं है, और मिल जाता है तो जो संतोष हमको मिलता है कि हाँ तत्काल में टिकट मिल गया, कंफर्म हो गया, तो वही संतोष, वही सुख जो था इसकी भोली की आंखों में था। चलिए भैया, समय आ गया है अब आपसे विदा लेने का, और ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका काम है क्वेश्चन आंसर कर लेने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।